हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे विद द करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट, और साथ ही साथ आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव या एक्शन इमीडिएट बेसिस पर क्या हो सकता है ये भी हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर एक जो एनर्जी में सेंस कर रही हूँ आपके एंड पर हो सकता है आप किसी एक लाइफ के ऐसे एरिया पर स्ट्रगल कर रहे हो या परेशान हो जहाँ पर लोग आपको तंग कर रहे हैं, आपका हो सकता है एक अनड्यू एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सारी बातों को आप मैनेज करते हुए बस एक होप की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो, और वो होप आपके डिवाइन मैस्कुलिन से जुड़ी हुई है। आपकी ज़िंदगी में एक ही बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर होगा जिसको आप दिल से चेरिश करते हो, भले ही वहाँ पर कुछ हो रहा हो नहीं हो रहा हो, दैट्स अनदर सिनेरियो। आपके दिल को एक डेस्टिनेशन पता है, आपके दिल को एक मंजिल पता है, उस मंजिल पर आप बेखौफ बढ़ना चाहते हो, जिसको मतलब बेखौफ का मतलब है बिना किसी डर के, बिना किसी हेसिटेशन के, जस्ट यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद दैट ज़ील, विद दैट ब्यूटिफुल ऑप्टिमिज्म एंड इवन एक आपके अंदर एंथुजियाज्म है। आपको कोई आकर इंस्पायर करे ये जरूरी नहीं, आप ऑलरेडी इंस्पायर्ड हो जस्ट बाय नोइंग समथिंग ब्यूटिफुल। आपकी इनसाइट को पता है, आपके इनर सेल्फ को पता है, हायर सेल्फ को पता है कि आपको कहाँ बढ़ना है। तो आप इन छोटी मोटी परेशानियों को उस हद तक दिल पर नहीं लगा रहे, और ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपने अंदर सेंस कर रहे हो, जिस किसी के साथ भी ये चीजें देखने को मिल रही हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत बड़ा पड़ाव ऑलरेडी तय कर लिया है अपनी जिंदगी का। जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है ना, भले वो आपके कार्मिक लोगों की वजह से हो। कार्मिक लोग मैं इसलिए कह रही हूँ, कुछ लोगों की जिंदगी में सिर्फ कार्मिक पार्टनर्स ही नहीं होते, आपके जिंदगी में कार्मिक लोग भी होते हैं जो आपके हो सकता है वर्क या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, या आपके इन लॉज होते हैं, जो भी हैं। उन लोगों से अगर आपको फर्क पड़ना बंद हो गया ना, तो समझ लो आपने बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया अपने जिंदगी में। और वो मतलब जिंदगी बस सीखने से नहीं होता, किसी के साथ बहुत कुछ अंडरस्टैंड करने से या बहुत कुछ लर्न करने से भी नहीं होता। ये सिर्फ आपकी एक एनलाइटनमेंट है, जहां पर आप चीजों को खुद से फील कर रहे हो, समझ रहे हो, और उस लूप से खुद को अपग्रेड करवा रहे हो, वहां से खुद को ब्रेक थ्रू करवा रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अपने में ही एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये जो कोई भी इस एनर्जी में है वो एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में है। यहाँ पर आप एक बात को लेकर काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो। मतलब जैसे कि मैं आपको इससे पहले प्रीवियस शिफ्ट में बता रही थी कि आपको चिंता नहीं है अभी, भले ही आपके सराउंड 3D फ्रंट पर कुछ भी हो रहा हो। इवन अगर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, ये जो स्ट्रगल है आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से भी सेंस कर रहे होंगे। हो सकता है उनके एंड पर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियोस को लेकर हो या किसी और चीजों को लेकर हो। आपको पता है कि वो बातें आपको ट्रिगर करेंगी, आपको पता है ये आपको तोड़ सकती हैं उस हद तक, वो सारी बातें या फिर वो सारी सिचुएशन। लेकिन आप खुद पर एक छोटी सी आंच भी आने नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मैंने यहाँ पर जो इन्वेस्ट किया या फिर जितना मैंने खुद पर काम किया है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मुझे कोई उस हद तक इफेक्ट नहीं करवा सकता। समझ रहे हो? तो ये आप अपने अंदर वो सेटिस्फैक्शन लेकर चल रहे हो। आपको पता है कि आपने यहाँ पर कितना इन्वेस्ट किया है, क्या क्या इन्वेस्ट किया है, और कितना ज्यादा आपने खुद पर टाइम दिया है, खुद को ग्राउंड करने के लिए, हील करने के लिए, अपने आप को एक सॉवरेन एनर्जी में लाने के लिए। और आपने जो जो भी चीजें अर्न की हैं उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड में हो। बहुत बड़ी बात है, इजंट इट? अपने में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट
द ट्रेजर, समझ रहे हो आप, ट्रेजर है आपके पास, चाबी है, रास्ते पर आप चल रहे हो, बस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, चाबी खोलना है, ट्रेजर हासिल करना है। ये मैप आपके पास ऑलरेडी दिया गया है। ये मैप ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड है और कुछ लोगों के लिए सोल पर्पस से रिलेटेड है। और जो इस जर्नी के दरमियान जो भी आपको ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ रहे हैं या जो भी रोड ब्लॉक्स आप देख रहे हो, कुछ लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लिटरली आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू सी योर रिएक्शंस, है ना। कुछ लोग जानबूझकर ये कर रहे होते हैं, बस आपका रिएक्शन देखकर उनको बस मजे लेने होते हैं, बट आप उनको वो मौका भी नहीं देना चाहते क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता। और इस बात को शो करने के लिए मैं आज आपके लिए चैनल सॉन्ग में कुछ लाइंस पोस्ट करूंगी, मतलब एक सॉन्ग है उसकी लाइंस वहां पर मैं पोस्ट करूंगी। आप उन लाइंस को पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। कि जिसको पता होता है ना कि आपके लिए ट्रेजर क्या है, अगर वो ट्रेजर पाकर आप खुश हो ना, तो दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फाइन, दुनिया के लिए दुनिया मुबारक होती है। आपके लिए जो आपका खजाना है, आपके लिए जो आपका वर्ल्ड है, आपका यूनिवर्स है, बस वो आपको मिल गया तो फिर आपको दुनिया में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन आपको कितना परेशान कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फाइन, तो ये चीज उन लाइंस में आपको देखने को मिलेगी। एनीवेज, अब हम आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज के ऊपर नजर डालते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 2 ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, 4 of wands, 6 of wands, 9 of wands, Queen of swords, 7 of wands, judgment and Knight of pentacles। तो इन एनर्जीज के साथ इट इज क्वाइट क्लियर कि आपके पर्सन आपको भले ही एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, देयर इज नो डाउट इन इट, बट यहाँ पर जो मामला है वो एक इनर नोइंग को ही लेकर है। अगेन, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस शिफ्ट में भी बता ही रही थी कि आपके पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी तरफ अगर इन्हें आगे बढ़ना है तो आपको कुछ जस्टिस के फॉर्म में ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये आपको फॉल्स प्रोमिसेस नहीं दे सकते, आपको यूं ही खुश करने के लिए कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ऐसा ये करते हैं तो आप पर वो चीजें वर्क नहीं करेंगी, इनको सॉलिड एक्शंस में ही आना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन कुछ टाइम के लिए दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर सोशल लाइफ, सोशली इनएक्टिव आपके लिए शो हो सकते हैं, या फिर पार्टिसिपेट ना करते हुए नजर आ सकते हैं। मतलब किन्हीं इवेंट्स में ये लीस्ट एक्टिव आपको नजर आ सकते हैं। तो अगर ऐसी सी चीजें आप देख रहे हो तो इट इज ऑन पर्पस, क्योंकि आपके पर्सन अभी एक तरह की कॉन्टेम्पलेशन वाली एनर्जी में है, क्योंकि इनको पता है आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। फाइन, इनकी जिंदगी में कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है, लेकिन ये वहां पर आपको ज्यादा पार्टिसिपेट करते हुए नहीं नजर आएंगे। यही मैंने आपको बोला, फैमिली गैदरिंग्स हो सकती हैं, पार्टी हो सकती है इनकी, लाइक कुछ तो गेट टुगेदर फ्रेंड्स सर्कल में, कुछ तो ऐसे इवेंट्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट शोइंग यू दैट। ये खुद को एक हर्मिट जोन में आपको दिखाना चाह रहे हैं, बिकॉज दे आर गैदरिंग दैट स्ट्रेंथ टू अनाउंस दिस कनेक्शन इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इसका ये है कि ये इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए, और उस स्ट्रेंथ को गैदर करने के लिए अभी ये फिलहाल सोशल लाइफ से थोड़े से छिपे हुए हैं। मे बी इनको अपना स्वीट टाइम चाहिए जहां पर ये चीज़ों को अपने लेवल्स पर अंडरस्टैंड कर सकें, और आपको ये किस लेवल से जस्टिस दे सकते हैं, और यहाँ पर अगर इस कनेक्शन में इन्हें एक और मौका चाहिए। मान लो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर हो सकता है अगर एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन भी चल रही है, जहाँ पर हो सकता है आप कॉमन म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ों पर सिमिलर ओपिनियंस नहीं शेयर कर रहे हो आप एक दूसरे के साथ, तो आपके पर्सन 100% यहाँ पर एक तरह की स्ट्रैटेजी बिल्टअप कर रहे हैं, आप माने या ना माने, क्योंकि इनके एंड पर भी प्रॉब्लम्स हैं, इनके एंड पर भी मॉन्स्टर्स हैं, और वो मॉन्स्टर मैंने आपको बताया एज गैप हो सकता है, फैमिली लाइफ हो सकती है, सोशल स्टेटस हो सकता है, करियर फ्रंट हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, कुछ भी
जो आप दोनों में एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। उसको अगर इन्हें ओवरकम करना है तो इन्हें कटना पड़ेगा, अपने सोशल लाइफ को थोड़ा सा अलविदा कहना पड़ेगा, ताकि ये उस टाइम में सोच सकें, प्लान कर सकें, स्ट्रेटेजाइज कर सकें कि मुझे क्या करना है। अगर मुझे मेरी डिवाइन फेमिनिन चाहिए क्वीन ऑफ कप्स के अवतार में, नॉट इन द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, तो तब मुझे क्या करना चाहिए, ये आपके पर्सन जरूर यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। और ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जिस किसी की भी बन रही है। आप इनको इस हद तक पुश कर रहे हो, यूनियन की तरफ पुश कर रहे हो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी के लिए पुश कर रहे हो, जहां पर बात लिटिल लेवल्स पर हो सकती है। इवन क्वीन ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट द क्लियर कम्युनिकेशन, जहां पर इंसान छल नहीं रख सकता, कुछ भी टाल मटोल के नहीं बोल सकता, बातों को घुमा नहीं सकता। समझ रहे हो, जो बोलना है क्लियर कट कम्युनिकेशन से ही हो पाएगा। जस्टिस होता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, तो जस्टिस के बगैर यहाँ पर बात नहीं होगी। और इवन यहाँ पर जजमेंट टॉक्स अबाउट आपके पर्सन ने हमेशा आपको एक छल में रखा है, कंफ्यूजन में रखा है, डिल्यूजन में रखा है, तो वो चीज अब यहाँ पर सही हो रही है, फिक्स हो रही है। अब आपके पर्सन अगर आपके पास वापस लौटते हैं तो इनके पास एक क्लियर इमेज होगा, एक क्लियर मैप होगा कि कहाँ पर ये पहुंचे आपके साथ। इस कनेक्शन को ये विन करना चाहते हैं। और इट्स मोर ओवर अबाउट द अनाउंसिंग दिस कनेक्शन इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो कनेक्शन रहा है वो हो सकता है ऑन एंड ऑफ पर बेस्ड था या सीक्रेट कनेक्शन था। अब यहाँ पर मामला टर्न हो रहा है, द टेबल्स आर गोइंग टू टर्न, और यहाँ पर कुछ ऐसे मामले शिफ्ट हो रहे हैं कि ये सीक्रेसी से पब्लिक में आएगा। आपके पर्सन ये अपने लोगों को बताना चाहेंगे कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए। और अगर आपके इस कनेक्शन में इस तरह की चीजें पॉसिबल नहीं है तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, एटलीस्ट आपके पर्सन इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि ये आपके साथ सोल पर्पस को परस्यू कर सकते हैं, या फिर आपने जो भी डिमांड की है उस चीज के लिए एग्री कर सकते हैं। तो एक तरह की बात में सहमति आ रही है। यहाँ पर आपके पर्सन आपसे एग्री करना चाहते हैं, आपसे हाँ में हाँ मिलाना चाहते हैं कि हाँ आई एम रेडी, आई एम इन द प्लान, ओके, मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो आपने जो भी इन्हें प्लान समझाया है या बताया है उस चीज के लिए अब आपके पर्सन वो सहमति शो करेंगे, दे आर इन, ओके। तो ये इनकी एनर्जीज हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर एक्शन आपके पर्सन की तरफ से किस मैनर में हो सकता है। अगर आप इनका नेक्स्ट एक्शन देखना चाह रहे हो तो वो क्या है। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द फूल, द हैंगमैन, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस, जस्टिस एंड 9 ऑफ कप्स। वाओ, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं। आपके पर्सन थोड़ा सा टाइम जरूर ले रहे हैं यहाँ पर। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये इमीडिएटली रश करेंगे आपकी तरफ, आगे बढ़ते ही जाएंगे, नो। आपके पर्सन के अंदर एक मैच्योरिटी है। अब वो मैच्योरिटी कैसी है मैं बताती हूँ आपको। इन्होंने रिलेशनशिप्स को बहुत ही गहराई से स्टडी किया है। हो सकता है इनका प्रीवियस रिलेशनशिप इनको काफी कुछ सिखा गया। अब ये छोटी मोटी कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते, या फिर मिस्टेक करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपके साथ भी इनके कई सारे ब्रेकअप्स हो रखे हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ, जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि कभी सेपरेशन हुआ, कभी झगड़े हुए, लड़ाई हुई, कभी ये दूर चले गए, फिर वापस आ गए, ये चलता आया है ना। तो यहाँ से इस चीज से इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है कि अब ये मामला सही बैठेगा नहीं इस तरह से अगर चीजें चलती रही तो लूप्स ब्रेक करने पड़ेंगे, चीजों को सही ढंग से प्रोसीड करना पड़ेगा, और नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाली एनर्जी में आना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है पता है, कि अगर ये ऑलरेडी किसी कनेक्शन में अभी बने हुए हैं तो वहां से इन्हें छूटना पड़ेगा, वहां से इन्हें कंप्लीटली अलविदा लेना पड़ेगा। और अगर ये किसी करियर फ्रंट में फंसे हुए हैं और आपकी तरफ ये नहीं आते हैं, या फिर हमेशा बहाना इन्होंने करियर फ्रंट का ही दिया है कि मुझे फाइनेंशियली सेटल होने दो, या फिर आई एम नॉट रेडी, और मेरी जॉब मुझे अलाउ नहीं करती है, या मेरी थर्ड पार्टी मुझे अलाउ नहीं कर रही है, मेरी फैमिली रेडी नहीं है, जो भी इन्होंने बहाना बनाया था, तो वो बहाना कंप्लीटली वैनिश होने वाला है। यहाँ पर वो बहाना अभी बचेगा नहीं, क्योंकि उस बहाने को अगर ये लेकर बैठे रहेंगे तो अगले 100 साल में भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे।
गेटिंग माई पॉइंट? तो आपके पर्सन आपको जस्टिस देने की ही एनर्जी में आ रहे हैं, और जहाँ पर ये हमेशा सेक्रीफाइस करते आते थे अपने इमोशनल फ्रंट्स को, मतलब इन्होंने हमेशा पीछे रखा है कि ठीक है बाद में देखेंगे रिलेशनशिप की जो भी चीज़ें, अभी हम जो भी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चल रहा है पहले उस चीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं। अगर इनका ऐसा ही एक पैटर्न रहा है, इन्होंने अपनी ख्वाहिशों को हमेशा त्याग दिया या फिर पाउज में धकेल दिया है, तो अब ये अपनी ख्वाहिशों पर वर्क करेंगे विद द 9 ऑफ कप्स एनर्जी, जहां पर इनको भी लगता है कि अपने साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो नॉट मेकिंग जस्टिस विद देमसेल्व्स। तो इस कारण ये आपके लिए वो एक प्रपोजल, वो एक गुड न्यूज़ या फिर वो एक इनविटेशन लेकर आ रहे हैं, जहां से मामला एक टेम्परेंस में पहुंचेगा, यानी कि बैलेंस्ड म्यूचुअल ग्राउंड आएगा। यहाँ पर आपके बात में सहमति रखेंगे आपके पर्सन, जो आपके किसी एक लॉन्ग अवेटेड डिजायर को पूरा कर सकती है। और मैंने आपको प्रीवियस एनर्जीज के चलते ये बताया था कि कुछ स्पॉन्टेनियस में जो इन्होंने नहीं सोचा उस तरह से ये हड़बड़ाहट में कुछ करेंगे, तो एग्जैक्टली वो चीज सही है, यहाँ पर एप्लीकेबल है। लेकिन ये हड़बड़ाहट में जो भी कर रहे हैं वहां पर जस्टिस आपके लिए सर्व होगा, समझ रहे हो? यूनिवर्स इनको इसी मैनर में पुश करेगा कि इनको एक्शन तो लेना पड़ेगा। इनके इवेंट्स कुछ इस तरह से टर्न होंगे कि ये अभी खुद को रोक नहीं सकेंगे, इनको वो एक्शन लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो एक्शन कहीं ना कहीं आपके लिए जस्टिस सर्व करके जाएगा। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए अनफोल्ड होने वाली है। तो जो लोग भी यहाँ पर बने हुए हैं, ये यूनिवर्स की तरफ से उन लोगों के लिए स्पेशल साइन है कि आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस रखी हैं अपने पर्सन को लेकर या जस्टिस को लेकर, वो आपके साथ यहाँ पर पूरा होने वाला है। तो इजंट इट ब्यूटिफुल शिफ्ट फॉर यू ऑल, है ना? तो यही यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ उस तरह से टर्न हो रही हैं। जो कुछ अदर ग्रुप ऑफ पीपल हैं जहाँ पर शादी या फिर इस तरह की चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऑलरेडी आप लोग हैप्पीली मैरिड हो या फिर ऐसा सा कुछ, तो उनके लिए एक सोल पर्पस का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हो, साथ में कोई सोल पर्पस आपने पूरा कर लिया, या आपके पर्सन का जब वो लेसन या हीलिंग का जो गिव एंड टेक है वो पूरा हो जाता है, तो वहाँ पर जस्टिस मीट हो जाता है एनी हाउ। तो वो भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर होने वाला है। तो आइदर वे आप लोगों के साथ ये शिफ्ट रेजोनेट कर सकता है, मतलब मेजॉरिटी में बहुत लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर सकता है। बट अगर आप लोगों के साथ ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग जैसे कि मैंने बताया आपको मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइज, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।